बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने ये न्यूज़ ज़रूर सुना होगा कि अमेरिकन मंडी क्रैश कर गई है। वहाँ पे तेल की कीमत सिफर से भी नीचे गिर गई है। -40 डॉलर फ़ी बैरल के हिसाब से वहाँ पे तेल फ़रोख्त हो रहा है। तो जब ये आलमी मीडिया पे ये न्यूज़ चला तो हर तरफ एक ही सवाल उठने लगा कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, और अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब है। जो अमेरिका में तेल खरीदने जा रहे हैं उनको तेल के साथ साथ क्या पैसे भी मिल रहे हैं, और अमेरिका की मईशत बिल्कुल तबाह हो गई है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही फैक्ट का जिक्र करेंगे जिससे आपको इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है और अमेरिका मीशत आने टाइम पे कहाँ जा रही है। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा कि आलमी मार्केट में तेल की कीमत सेट कैसे होती है। दोस्तों, आलमी मार्केट में तेल की कीमत सेट होती है डिमांड और सप्लाई के कानून की वजह से। मतलब अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो तेल की कीमत ज़्यादा होगी, और अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो तेल की कीमत कम होगी। और इस वक्त दुनिया में यही सूरत हाल है। लॉकडाउन की वजह से पूरा दुनिया बंद है, हर तरफ लॉकडाउन है, जिसकी वजह से तेल की डिमांड 30 से 40% गिर गई। तो इसकी वजह से तेल की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से तेल की कीमत कंटिन्यू नीचे गिरती चली गई। और इस बात को संभालने के लिए आर्मी मीडिया ने इस बात का तयन किया कि जो तेल पैदा करने वाले मुल्क है, जिसमें अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, कनाडा, ये लोग अपनी सप्लाई कम कर लें ताकि तेल की कीमत को थोड़ा बहुत सहारा मिल जाए। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए सऊदी अरब और रशिया, इन दो मुल्कों ने अपने तेल की सप्लाई कम कर दी ताकि तेल की कीमत ना गिरे। पर अमेरिका 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 ने तेल की सप्लाई कम नहीं की और कनाडा ने भी कम नहीं की, जिसकी वजह से तेल की कीमत कंटिन्यू गिरती चली गई। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि तेल की कीमत सेट कैसे होती है। अब बात करते हैं कि अमेरिका में ऐसा कैसे हुआ। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि तेल के दो तरह के कस्टमर होते हैं। एक वो कस्टमर होते हैं जो तेल खरीदते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर पेट्रोल पंप्स वाले, बड़े बड़े ऑयल रिफाइनिंग कंपनी, शेल, एडमोर। और एक वो कस्टमर होते हैं जो तेल ब्रोकर का बीच में काम करते हैं, वो थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट। वो तेल खरीदते तो हैं पर वो ना तेल को इस्तेमाल करते हैं और ना अपने पास रखते हैं, वो आगे सप्लाई का काम कर रहे होते हैं। वो तेल किस तरह खरीदते हैं? वो तेल खरीदते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, फ्यूचर रेट के ऊपर। आपको मैं बता दूं थोड़ा फ्यूचर के बारे में कि होता ये है कि वो कंपनी से मुआहदा कर लेते हैं कि मैं इस वक्त मई का मंथ चल रहा है, तो मैं जून में आपसे 25 रुपये फ़ी डॉलर बैरल के हिसाब से तेल आपसे ख़रीदूंगा जून के मंथ में। और एक मंथ तक वो कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास रखते हैं। अब आप ये सोचेंगे इससे उनको क्या फ़ायदा। डिमांड और सप्लाई के कानून के ऊपर वो एक तरह से जुआ कर रहे होते हैं। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सबसे ज़्यादा तेल वही ख़रीद रहे होते हैं। तो बड़े बड़े तेल पैदा करने वाले मुल्क सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन्हीं को कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बीच में सप्लाई का काम कर रहे होते हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बड़ी बड़ी तेल पैदा करने वाले भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही होती हैं, क्योंकि ये एक मंथ पहले ही तेल को ख़रीद लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। अब बात यहाँ पर यह है कि अगर वो एक मंथ पहले तेल ख़रीद लेते हैं तो तेल की डिलीवरी भी होती है, और अगर वो सप्लाई आगे नहीं होती तो वो कहाँ जाती है। दोस्तों, पूरे दुनिया में जो तेल पैदा करने वाले मुल्क नहीं हैं वो बड़े बड़े तेल ऑयल स्टोरेज बना के रखे हैं, तेल से ज़ख़ीरा करने की जगह बना के रखे हैं। और अगर तेल कंटिन्यू आप पीछे से आ रहा होता है, सप्लाई हो रही होती है, तो बड़े बड़े मुल्क उसको ज़ख़ीरा भी कर रहे होते हैं। तो ये लोग यही काम कर रहे होते हैं। अब बात यहाँ पर ये कि अमेरिका मंडी इस वजह से क्रैश कैसे कर गई। दोस्तों, हर मुल्क में डिमांड और सप्लाई का तयन करने के लिए एक बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क से मुराद ये है कि वो अपने अपने मुल्क के हिसाब से डिमांड और सप्लाई देखते हुए तेल की कीमत सेट करें। जो पाकिस्तान में तेल की रेट है वो अमेरिका में नहीं है, जो अमेरिका में वो इंडिया में नहीं है। इस वजह से हर मुल्क का अपना अपना बेंचमार्क है। तो अमेरिका मंडी में ऐसा कैसे हो गया? अमेरिका मंडी में ऐसा ऐसे हो गया कि अमेरिका जितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने 25 रुपये फ़ी बैरल के हिसाब से या 40 रुपये फ़ी बैरल के हिसाब से एक मंथ पहले ही उनसे ऑयल ख़रीदा हुआ था कि आप मुझे जून में ऑयल दीजिएगा 25 रुपये फ़ी बैरल के हिसाब से। लॉकडाउन की वजह से वो पीछे का जितना भी उनका कॉन्ट्रैक्ट था वो चलता आ रहा था, सप्लाई होती चली जा रही थी। अमेरिका में तमाम स्टोरेज जितने भी थे ऑयल स्टोरेज वो सब फुल फिल हो गए, उनके पास बिल्कुल भी जगह नहीं बची कि वो ऑयल कहाँ सेव रखें। तो इसी वजह से मार्च के जो ऑयल के स्टोरेज थे वो लोग वो ये करने लगे कि उसको नेगेटिव में बेचने लगे। अब आप बात यहाँ पे ये सोचें कि आप ये सोच रहे होंगे कि वो नेगेटिव में क्यों बेचें, वो उसी रेट पे बेच देते हैं। देखिए, अगर वो उसी रेट पे किसी और को बेचते हैं और तेल पीछे से सप्लाई हो जाता तो वो उसको रखते कहाँ।
क्योंकि खाम ऑयल जो है वो बहुत तेज़ी से आँख पकड़ता है और उसको सेव करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, अब वो ले लेते हैं, उसको ज़ाया कर देते हैं। तो ज़ाया अगर कर देते हैं तो माहौलियाती आलूदगी बहुत तेज़ी से चेंज होती है। वो ऐसा भी नहीं कर सकते थे, रेट टू रेट भी नहीं बेच सकते, इसलिए उनको नेगेटिव में उसको बेचना पड़ा ऑयल कंपनी से ही। ऑयल कंपनी ने उनसे नेगेटिव में क्यों खरीदा, ताकि वो उनको कुछ पैसा मिल जाए। वो रेट टू रेट खरीदते तो वो आप उन्होंने पहले भी उतना ही दिया था, वो उतना ही देते हैं, तो ऑयल कंपनी को क्या फ़ायदा होता। ठीक है, तो उन्होंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट भी लिया और बदले में उनसे कुछ पैसा भी लिया, ताकि वो उनको भी कुछ मुनाफा हो जाए। अब अमेरिका में ऐसा कैसे हो गया, अमेरिका के जितने भी स्टोरेज थे वो फुल हो गए, और जिस वजह से ऑयल की कॉन्ट्रैक्ट जितने भी तो वो माइनस पे बिकने लगे। जब वो माइनस पे कॉन्ट्रैक्ट बिक रहे थे, नॉट ऑयल बिक रही थी, ऑयल नहीं बिक रही थी, वो कॉन्ट्रैक्ट बिक रहे थे जो एक महीने पहले से ही किया हुआ था। डिमांड इससे ऑयल कंपनी को ज़्यादा फायदा हुआ, अमेरिका को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। जब भी अमेरिका के जितने भी ताजिर थे वो कॉन्ट्रैक्ट उसी को बेचने लगे। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और से बेचते हैं तो वो पीछे से सप्लाई, वो क्या कहते हैं, ऑयल सप्लाई कर देता, वो ऑयल सप्लाई कर देता तो ऑयल रखते हैं कहाँ। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे तो उन्होंने ऑयल कंपनी से ही उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया। तो ये वजह थी जिसकी वजह से ऑयल की रेट टोटली क्रैश करके अमेरिका में सिफर से भी कम हो गई। अब अमेरिका को इससे क्या नुकसान हुआ दोस्तों, अमेरिका को इससे फिल वक्त मईशत का बहुत बड़ा नुकसान है। पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट माइनस पे ही ऑयल कंपनी वापस खरीद रही थी, उस वक्त जून के कॉन्ट्रैक्ट 20 रुपये डॉलर फी बैरल के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे थे। ऐसा कैसे हो रहा था, क्योंकि ताजिर जो है बड़ा बड़ा जुआ खेल रहे होते हैं, उनको ये बात पता है कि यार जिस वक्त मैं ये ऑयल को वापस बेच रहा हूँ और 20 रुपये फी बैरल के हिसाब से दूसरे ताजिर कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि हो सकता है जून जुलाई के मंथ में जब ऑयल की सप्लाई इस 20 रुपये फी डॉलर के हिसाब से होगी, तो बहुत सारी दुनिया के मुल्क खुल चुके होंगे, वहाँ पर ऑयल की सप्लाई हम कर सकते हैं। जिस वजह से जिस वक्त यहाँ पे अमेरिका में माइनस पे बिक रहा था, वहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े ताजिर 20 रुपये फी बैरल के हिसाब से ऑयल परचेज कर रहे थे। अमेरिका को नुकसान हुआ, बखूबी नुकसान हुआ, पर इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ जितना दुनिया ने हवा बना दी है। तो ये कुछ वजह थी जिसकी वजह से ऑयल की कीमत क्रैश कर गई। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ प्लीज़ इसे लाजमी शेयर कीजिएगा, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।